हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं जिसमें आप कोई भी एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू से रिलेटेड आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज आज का पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके एटम, वाटर, सेल एंड केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर है सी। सी, सेल। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल हम देखेंगे। सभी एनिमल्स और प्लांट्स की सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी अथवा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अथवा फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी अथवा फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना, उसमें सेल जो होती है उसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट और भी है, आपने देखा होगा ऑप्शन में कि एटम भी ऑप्शन में है। तो एटम का मीन्स क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटम क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ होता है किसमें? एलिमेंट में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। दीज आर द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या हैं? ए एंजाइम, बी प्रोटॉन, सी सेल एंड डी न्यूरॉन। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका है सी, सेल। ठीक है, राइट आंसर इसका है सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। फिजिकल का बेसिक ऑफ लाइफ किससे कहते हैं? ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल, डीएनए। ठीक है, इसका राइट आंसर है सेल। ठीक है, इसका राइट आंसर है सेल। फिजिकल का बेसिक ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल व यूकैरियोटिक सेल में मुख्य डिफरेंस किसका एब्सेंट होना होता है? ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है एंड यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें मुख्य रूप से डिफरेंस किसका एब्सेंट होना होता है? ठीक है, कौन सा चीज एब्सेंट होता है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी ट्रू न्यूक्लियस एंड डी फ्लैजिला। ठीक है, डी क्या है? फ्लैजिला। राइट आंसर इसका होगा ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, इसका राइट आंसर है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स तथा क्रोमोसोम्स के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। जो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है कि एब्सेंट होना होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप लोग को इतना समझना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं एंड जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और न्यूकैरियोटिक सेल्स में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि which of the following is not assimilated by eukaryotic cell। क्या होता है कि इसमें इसके ऑप्शंस क्या हैं? लैक्टेट, सल्फेट, नाइट्रोजन, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर क्या होगा कि नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किससे कहते हैं? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। बट ऑप्शंस में क्या है? ए न्यूक्लियस, बी गोल्जी बॉडीज, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन का डायमीटर कितना होता है? 0.5।
एक रॉड अथवा ओवल के आकार का एक कोशिकीय अंग होता है। ये क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? ये एक रॉड अथवा ओवल के आकार का एक कोशिकीय अंग होता है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया? एक रॉड अथवा ओवल के आकार का सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें वो सभी एंजाइम होते हैं जो सेल रिस्पायरेशन मेटाबॉलिज्म की एरोबिक स्टेज के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए यह सेल में अधिकांश एटीपी निर्माण या ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की जगह होती है। अतः इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसका ऑप्शंस क्या होते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी रिसेप्टर्स, सी लाइसोसोम, डी HLA मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक रिस्पायरेशन इज परफॉर्म बाई। एरोबिक रिस्पायरेशन किस में परफॉर्म करता है? ए ग्लाइकोसोम्स, बी राइबोसोम्स, सी लाइसोसोम्स एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन किस में परफॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। ऑप्शंस क्या हैं? फाइब्रोनेक्टिन, बी एक्टिन, सी फाइब्रिन, डी एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्टिन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। क्या? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन होता क्या है? आपने देखा होगा कि साइटोस्केलेटन वर्ड आया है, इसका तो कोई मतलब होगा। तो आइए देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन एक सेल का इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है जो तीन प्रकार के फिलामेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिल ऑफ प्रोटीन एक्टिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइब्रिल ऑफ प्रोटीन एक्टिन। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, और ये तीन प्रकार के फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह सेल शेप को मेंटेन करता है। यह सेल क्या होता है? सेल शेप को मेंटेन करता है अथवा सेल की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस को अलाउ करता है। क्या करता है ये साइटोस्केलेटन? यह सेल शेप को मेंटेन करता है तथा सेल की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस को अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉइड का निर्माण निम्न में से कौन सी संरचना के अंदर होता है? जो स्टेरॉइड होते हैं आपने पढ़ा ही होगा। आप अगर नर्सिंग क्लासेस या मेडिकल से स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को ये सारे वर्ड्स तो पता ही होंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि स्टेरॉइड जो होते हैं, स्टेरॉइड्स का निर्माण निम्न में से कौन सी संरचना के अंदर होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस क्या हैं? पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी अपैरेटस। क्या है? गोल्जी अपैरेटस, एंड डी है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन क्या होते हैं कि इसमें स्टेरॉइड का निर्माण होते हैं। ठीक है, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर्स इनटू साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का जलीय भाग जिसमें कई ऑर्गेनेल्स और पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं वह हैं। ऑप्शंस हैं, ए साइटोसोल, बी साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियस, डी साइटोब्लास्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए साइटोसोल। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेल का जलीय भाग जिसमें ऑर्गेनेल्स और पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वो कौन सा होता है? साइटोसोल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें, देख लेते हैं क्या है। साइटोप्लाज्म से तात्पर्य उन सभी कंपोनेंट से होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स सेल इंटरनल स्ट्रक्चरल सम्मिलित होते हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स जो जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल इंटरनल सब स्ट्रक्चरल सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साइटोप्लाज्म का फ्लूइड प्रोटीन साइटोसोल होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसका फ्लूइड प्रोटीन साइटोसोल होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और आयंस का एक्वेस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से संबंधित ऑर्गेनेल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेल के बाहर काम आने वाले प्रोटीन का निर्माण होता है। सेल के बाहर काम आने वाले प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी ऑन फ्री राइबोसोम्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। क्या है? राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर जुड़े होते हैं, वह सेल के बाहर उपयोग में आने वाले प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, फ्री राइबोसोम जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म के उपयोग में आने वाले प्रोटीन बनाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम केवल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही प्रोटीन बनाते हैं। इसमें क्या है कि जो फ्री राइबोसोम होते हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्म के उपयोग में आने वाले प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम केवल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए ही नहीं जाते। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसकी बाहरी सतह पर क्या होता है कि वहाँ पर राइबोसोम पाए ही नहीं जाते। वहाँ पे राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विथ द सिंथेसिस ऑफ। इसका ऑप्शन क्या है? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। इसका राइट आंसर क्या होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ। इसका प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन क्या है? ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्जी एपरेटस, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसका फंक्शन क्या है? वो क्या कार्य करती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस के कारण टिश्यू रिपेयर होता है जो निम्न में होता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके कारण जो टिश्यू रिपेयर होता है वो कहाँ पे होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी एपरेटस, सी राइबोसोम्स, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी राइबोसोम। जो टिश्यू रिपेयर होता है प्रोटीन सिंथेसिस के कारण वो कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मीडियम इज सुइटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। विच मीडियम इज सुइटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। ऑप्शंस क्या है? ए एसिडिक, बी न्यूट्रल, सी बेसिक, डी ऑल ऑफ एबव। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी बेसिक। इसके कुछ इंपॉर्टेंस की हैं, देख लेते हैं क्या। लाइसोसोम्स जो होता है पीएच अराउंड 5। ठीक है, उसका पीएच होता है कितना? अराउंड 5। ठीक है, लाइसोसोम का पीएच कितना होता है? अराउंड 5। ठीक है, के अलावा सामान्य सेलुलर एक्टिविटी के लिए साइटोप्लाज्म का पीएच लगभग कितना होता है? 7.2 बेसिक होता है। जो लाइसोसोम का पीएच मान होता है वो अराउंड कितना होता है? 5। और जो सामान्य सेलुलर एक्टिविटी के लिए साइटोप्लाज्म का पीएच होता है वो कितना होता है? 7.2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। 7.2 होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, एक न्यूट्रल अथवा हल्का सा एसिडिक पीएच 6.95, जो कोमा वाले पेशेंट होते हैं जिनकी मृत्यु का कारण हो सकता है, उनका पीएच कितना होगा? 6.95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7.0 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द। जो 7.0 होता है नॉर्मल पीएच किसका होता है? ए ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, बी फ्लूइड विद इन ए टाइपिकल सेल, सी ब्लड इन द रीनल आर्टरी, डी यूरिन। 7.0 पीएच मान नॉर्मल किसका होता है? इसका राइट आंसर है बी फ्लूइड विद इन ए टाइपिकल सेल। ठीक है, 7.0 जिसका मान होता है पीएच मान नॉर्मल किसका होता है? फ्लूइड विद इन टाइपिकल सेल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर के सेल में लिक्विड के रूप में पानी की कितनी मात्रा होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिक्विड में, अगर लिक्विड में है तो हमारे शरीर में लिक्विड में तो पानी होता है, ब्लड भी होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में जो सेल में लिक्विड के रूप में पानी प्रेजेंट होता है वो कितनी मात्रा में होता है। तो A 25%, B 50% एंड C 70%, D 80%। तो राइट आंसर क्या होगा, B 50%। जो हमारे शरीर की सेल में, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि शरीर की सेल में लिक्विड के रूप में पानी कितना प्रेजेंट होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 50%। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। क्या, सेल के फ्लूइड वाले भाग को साइटोसोल कहते हैं। जो सेल होता है जिसमें फ्लूइड होता है, जिसमें 50% फ्लूइड पाया जाता है, उसके सेल के फ्लूइड वाले भाग को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, जो संपूर्ण सेल के रूप में 55% वैल्यू को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइटोसोल में 90% पानी व 10% अन्य घुलनशील कण। जैसे कि घुलनशील कण का मतलब क्या है कि जैसे कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, आयंस और वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो साइटोसोल में 90% पानी होता है, बट 10% होता है वो अनन्य घुलनशील कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, आयंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अतः कुल मिलाकर लगभग सेल में 50% पानी होता है और 90% 55%। ठीक है, 90 से 55%, कुल मिलाकर लगभग सेल में कितना होता है, 50% पानी होता है। एक्वापोरिन्स आर, ये है क्या चीज़, देख लेते हैं। आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ए सोडियम चैनल होते हैं, या पोटेशियम चैनल्स होते हैं, या वाटर चैनल होता है, या क्लोराइड चैनल होता है। ये है क्या चीज़, ये राइट आंसर इसका क्या है, वाटर चैनल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आखिर, ये है क्या चीज़। एक्वापोरिन एक सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो वाटर फ्लो को सेल के अंदर और बाहर जाने को अलाउ, मतलब फ्रॉम वाटर से चैनल कहलाता है। ये क्या करता है, एक्वापोरिन जो एक सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो वाटर फ्लो को सेल के अंदर भेजने का काम करता है। क्या करता है, सेल के अंदर भेजने का काम करता है और बाहर जाने को अलाउ करता है। उसे हम क्या कहते हैं, वाटर चैनल, फ्रॉम वाटर चैनल। ठीक है, अब तो समझ में आ गया एक्वापोरिन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसमें वाटर फ्लो को अंदर ले जाने और बाहर फ्लो करने में हेल्प करता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन हैं जिन्हें आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टाफ नर्स हो गया, CHO, ANM, GNM, या भी कुछ भी स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड, ये सारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए हैं। और वैसे भी आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन आप सबके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो और हमारी मेहनत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।